स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बिहार में 75% आरक्षण लागू हो चुका है। 69,000 शिक्षक भर्ती, हाईकोर्ट मामले की सुनवाई और 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण पीड़ितों से मिली विधायक। डीएलएड 2023 में सीटें गई हैं खाली। 6,060 हेडमास्टरों की नई भर्ती और साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स पर हम नज़र डालेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, देखा जाए तो बिहार में 75% आरक्षण लागू हो चुका है। 50% से बढ़कर 65% हुआ आरक्षित वर्ग का कोटा। गरीब सवर्णों का 10% आरक्षण यथावत रखा गया है। संशोधन विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी के तत्काल बाद जारी की गई अधिसूचना। तो बिहार में 75% आरक्षण लागू हो गया है। बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों से पारित आरक्षण संशोधन विधेयक पर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर की मुहर लगने के साथ ही मंगलवार को सरकार ने गजट प्रकाशित कर इसे अधिसूचित कर दिया है। दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना है कि सभी विभाग आरक्षण के नए प्रावधान के तत्काल लागू करें। इसके साथ ही सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों के नामांकन में आरक्षित वर्ग के कोटे में 15% का इजाफा हुआ है। यह 50% से 65% पहुंच गया है। वहीं अनारक्षित वर्ग के 35% कोटा में से 10% सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए आरक्षित है। जिन दो विधेयकों की गजट अधिसूचना जारी की गई है उनमें बिहार शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 और बिहार पदों और सेवाओं में आरक्षण, अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए संशोधन अधिनियम 2023 शामिल है। दोस्तों, इस दायरे को बढ़ाने की वजह क्या रही है? देखा जाए तो सरकार का कहना है कि राज्य में जाति सर्वेक्षण के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि अवसर और स्थिति में समानता को पूरा करने के लिए पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के बड़े हिस्से को बढ़ावा देने की जरूरत है। इन वर्गों के उत्थान के लिए संविधान के अंतर्गत सकारात्मक उपाय और अनेक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से अब तक के प्रयास नाकाफी हैं। दोस्तों, देखा जाए तो बिहार में अब नए फार्मूले से होंगी भर्तियां। पहले से विज्ञापित पदों की भर्ती में लागू होगा आरक्षण का नया फार्मूला। सीएम नीतीश के निर्देश जारी। बिहार पुलिस में होंगी भर्तियां। दोस्तों, देखा जाए तो बिहार पुलिस में भी बहाली होनी है। 10,000 सिपाही, 1339 दरोगा की बहाली की प्रक्रिया विभिन्न चरणों में है। जल्द ही इसका विज्ञापन निकाला जाएगा। सरकार के अन्य विभागों में भी बहाली के लिए पदों की गणना चल रही है। मसलन श्रम संसाधन विभाग में इंस्ट्रक्टर, अनुदेशक, पशुपालन विभाग में 100 पशु चिकित्सकों, कृषि विभाग में 700 से अधिक पदों पर बहाली होगी। आरक्षण के नए प्रावधानों को मिल सकती है कानूनी चुनौती। दोस्तों, देखा जाए तो पहले एससी को 16, अब 20%, एसटी को 1, अब 2% और ईबीसी को 18, अब 25, बीसी को 12, अब 18। तो राज्य में लागू नए आरक्षण संशोधन विधेयक को कानूनी स्तर पर चुनौती अभी समाप्त नहीं हुई है। इस मामले में कानूनविदों का कहना है कि अगर इस विधेयक को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी गई तो इसके गुण दोष की समीक्षा नए सिरे से करते हुए कानूनी मानकों पर परखा जाएगा। हालांकि अभी इससे संबंधित कोई याचिका सुप्रीम कोर्ट में नहीं दायर की गई है। इस मामले में हाईकोर्ट की वरिष्ठ अधिवक्ता समा सिन्हा का कहना है कि अगर इस आरक्षण संशोधन विधेयक को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाती है तो सर्वोच्च न्यायालय इससे जुड़े 3 पहलुओं की पड़ताल करेगा। राज्य सरकार को यह बताना होगा कि किस अप्रत्याशित परिस्थिति को देखते हुए इसे लागू किया गया है। दोस्तों, देखा जाए तो जिंदगी से निराश प्रतियोगी छात्रा ने किया खुदकुशी। सुसाइड नोट में लिखा, मम्मी और पापा नौकरी नहीं मिल रही, अब नहीं जी सकती। तो नौकरी न मिलने से निराश उत्तर प्रदेश की एक प्रतियोगी छात्रा का आत्महत्या करना अत्यंत दुखद और चिंतनीय विषय है। भाजपा के पास न वर्तमान की समस्याओं का जवाब है न भविष्य का सपना। भाजपा का जाना ही समाधान है, अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है और साथ ही साथ नहीं चाहिए भाजपा, ये हैशटैग का इस्तेमाल करते हुए इस समाचार पत्र की कटिंग को भी ट्वीट में लगाया है। दोस्तों, जिन लोगों ने एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम 2023 में आवेदन कर रखा है, तो दोस्तों टीजीटी, पीजीटी, मिसलेनियस टीचर, हॉस्टल वार्डन, अकाउंटेंट, जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट, लैब अटेंडेंट, इनका सबका जो एग्ज़ाम है ओएमआर सीट में दोस्तों एग्ज़ाम होगा और ये 16, 17, 23 और 24 दिसंबर 2023 को 2 शिफ्ट में कराया जाएगा।
दोस्तों देखा जाए तो तमाम प्रयासों के बावजूद 4 दिन ही चलेगा शीत सत्र। विधायी कार्यों के लिए सिर्फ 3 दिन। विपक्ष ने लगाया आरोप, सत्ता पक्ष नहीं चाहता सदन चले। सत्ता पक्ष की दलील, काम के हिसाब से चलता है सदन। तो दोस्तों विधानमंडल की कार्यवाही का समय बढ़ाने को लेकर हुए तमाम विचार विमर्श के बाद भी आगामी शीतकालीन सत्र को महज 4 दिन ही संचालित करने की तैयारी है। इसमें भी सदन में विधायी कार्य 3 दिन ही होंगे। विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 28 नवंबर से शुरू होगा। पहले दिन भाजपा विधायक दिवंगत आशुतोष टंडन गोपाल के चलते सदन की कार्रवाई शोक प्रस्ताव के बाद स्थगित हो जाएगी। कार्य मंत्रणा समिति के एक सदस्य ने बताया कि 29-30 नवंबर और 1 दिसंबर तक सदन संचालित करने की योजना है। दोस्तों डीएलएड का क्रेज फिर घट गया है। 2023 में 1,63,250 ने ही दाखिला लिया और फिर एक बार पूरी सीटों को भरने का जो सपना है वो चकनाचूर हो गया है। दोस्तों 67 जिला शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान में 10,600 और निजी में 2,974 कॉलेजों की 2,22,750 यानी कि कुल 2,33,350 सीटों के मुकाबले 1,63,250 सीटों पर अभ्यर्थियों ने दाखिला लिया है। इस बार भी 70,000 से अधिक सीटें खाली रह गई हैं। कॉलेज आवंटन के बाद इस बार 2,684 अभ्यर्थियों ने प्रवेश नहीं लिया। परीक्षा नियोग प्राधिकारी की तरफ से डीएलएड प्रशिक्षण 2023 की समय सारणी के मुताबिक अब प्रशिक्षण की शुरुआत होगी। दोस्तों सूबे में 6,060 हेडमास्टर की नियुक्ति जल्द होगी। हाई व +2 विद्यालयों में होगी इनकी बहाली। सामान्य प्रशासन को भेजी गई अधिसूचना। तो दोस्तों राज्य के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 6,060 प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति होगी। शिक्षा विभाग ने इसकी अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग को मंगलवार को भेज दी है। जल्द ही सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग को अधिसूचना भेजे जाने की उम्मीद है। इसके बाद आयोग अभ्यर्थियों से आवेदन मांगेगा। 2022 में बीपीएससी के माध्यम से 6,421 प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति का विज्ञापन जारी हुआ था। इसमें 421 ही चयनित हुए थे। इसमें 369 ने ही योगदान दिया था। शेष पदों के लिए फिर अधियाचना भेजी गई है। दोस्तों देखा जाए तो नए शिक्षक आज से स्कूलों में पढ़ाएंगे। 1,10,000 शिक्षकों ने स्कूलों में किया है योगदान। 1,20,336 शिक्षक अभ्यर्थी चयनित हुए थे। तो बात हो रही बीपीएससी टीआरई 1 के तहत चयनित शिक्षकों की। दोस्तों 69,000 अध्यापक भर्ती मामले में कोर्ट ने जताई नाराजगी। क्यों नहीं कर रहे आदेश का अनुपालन, हाईकोर्ट का सख्त आदेश। हाईकोर्ट ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में 1 अंक देने के मामले में आदेश का अनुपालन नहीं करने के संदर्भ में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज से 24 घंटे में हलफनामा मांगा है। कोर्ट ने उनसे पूछा है कि आदेश का अनुपालन क्यों नहीं कर रहे हैं। प्रथम दृष्टया यह न्यायालय की अवमानना है। कोर्ट ने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल को पक्षकार बनाने की अनुमति देते हुए याचिका को 23 नवंबर को पेश करने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने उपेंद्र कुमार दयाल व अन्य की अवमान्य याचिका पर दिया हुआ है। तो दोस्तों 1 अंक वाला ये मामला है उत्तर कुंजी का और इसमें कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई हुई है। और दोस्तों देखा जाए तो विधायक शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों से मिली हैं। परिषदीय विद्यालयों की 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण विसंगति को लेकर दोस्तों पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लंबे समय से इको गार्डन धरना प्रदर्शन को देखते हुए अपना दल कमेरावादी की नेता और सिराथू विधायक डॉक्टर पल्लवी पटेल ने अभ्यर्थियों से मुलाकात की और धरना दिया। डॉक्टर पल्लवी पटेल ने कहा कि न्याय के लिए आंदोलन जारी रहेगा। उनका समर्थन पाकर आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों के चेहरे खिल गए और वह सभी उत्साहित हो गए। अभ्यर्थियों ने कहा है कि मांगे पूरे होने तक हम आंदोलन जारी रखेंगे। दोस्तों वर्ल्ड कप में मिली करारी हार के बाद भारतीय युवा ब्रिगेड ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज से T20 विश्व कप की तैयारियां शुरू करेगा। कल खेला जाएगा पहला मुकाबला। सूर्य कुमार यादव के बल्ले और कप्तानी की भी परीक्षा होगी। दोस्तों देखा जाए तो ये 5 T20 मैच होंगे और T20 विश्व कप जून में होगा। 4 से 30 जून के बीच ये दोस्तों वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका में खेला जाएगा। फटाफट क्रिकेट में दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव की बल्लेबाजी के साथ कप्तानी की भी परीक्षा होगी। सूर्य टीम इंडिया की कप्तानी करने वाले 13 खिलाड़ी होंगे। दोस्तों 12 माह में 6ठे कप्तान का प्रयोग हुआ है और वनडे विश्व कप की निराशा को पीछे छोड़कर युवा भारतीय टीम अब T20 विश्व कप की तैयारियों में जुटेगा। सूर्य कुमार यादव की अगुवाई में टीम गुरुवार से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ
विशाखापत्तनम में शुरू होने वाले 5 मैचों की सीरीज के साथ रण में डटेगी। ऑस्ट्रेलियाई खेमे की बात करें तो डेविड वार्नर को विश्राम दिया गया है और हार्डी को टीम में शामिल किया गया है। ऑस्ट्रेलिया ने विश्व कप टीम के सदस्य रहे सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर को 5 मैचों की टी20 सीरीज से विश्राम दिया है। उनकी जगह ऑलराउंडर ओरोन हार्डी को शामिल किया गया है। तो ये लोग बढ़िया है, अपना एंजॉय करते हैं, बड़े मैच में प्रदर्शन करते हैं। बाकी भारतीय बायलैटरल के लिए बने हुए हैं, बड़े मैच में ये लोग फ्लॉप हो जाते हैं। खैर जो भी हुआ ठीक हुआ, कुछ भी क्या कहा जाए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।